एक सखा बोला दूसरे ग्वाले से, अब ये कहाँ है? दूसरा सखा कहता है, अरे तुम नहीं जानो, ये संत महात्माओं के लिए ये खूंटी बनी है कि कोई भी बाहर से आवे तो अपना सामान अपनी झोली यहीं टांग देवे। कितने अच्छे हैं ये संत, सबकी सोचते हैं, बताओ, सबका ध्यान रखते हैं। दांत को खूंटी समझकर जो अपने अपना भोजन पानी वगैरह लेकर जाते थे ना गौचारण के लिए, गैया चराने के लिए, अपनी अपनी थैली ले जाकर के उसमें टांग दे। और जैसे थोड़े भीतर प्रवेश किया, आज अघासुर ने देखा कि जिसको हम अपने मुख में लेने आए थे वो तो आया ही नहीं, बाकी सारे आ गए। इधर भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल बाल, सारे गौएं बछड़ा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और देखो, अगर जब सब ही चले गए ना तो हम अकेले बाहर क्या करें? परमात्मा भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने तुरंत ही मुख बंद किया, एक मुष्टिक लिया भगवान ने, मुष्टिक मारा तो आकाश के ऊपर अघासुर को चीरते हुए परमात्मा आकाश मंडल से स्पर्श होते हुए पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया। अघासुर को मार दिया भगवान ने। मारने के पश्चात ग्वालवाल, अरे लालाओ तू है तो बलवान, तू डर तो भी नहीं है। भगवान कहते एक बात बताओ, तुम सब या के मुंह में काय को गए? डर नहीं लगता? देखो भरोसा कितनी बड़ी बात होती है। आज ग्वालवाल कहते हैं, भगवान के सखा कहते हैं, लाला जब तू मेरे साथ है ना तो हमें काय को डर लगेगा? अगर भरोसा हो ना परमात्मा पर तो दृढ़ता से विश्वास करना। भगवान पर भरोसा व्यक्ति के जैसा मत करना कि आज भरोसा किया कल टूट गया परसों फिर कर लो। ये हम और आपकी बातें हैं। अगर परमात्मा पर आप भरोसा करते हो तो सर्वस्व संपूर्ण होकर के भगवान पर भरोसा करना। कभी ये मत सोचना, कभी संदेह मत करना कि भगवान हमारे साथ है भी कि नहीं। पहले ये दृढ़ता करो कि तुम भगवान के हो या नहीं हो। अगर तुम भगवान के हो तो भगवान तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति के लिए बट विश्वास अचल निज धर्म, विश्वास होना चाहिए। भगवान की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आज सखा कहते लाला जब तू हमारे साथ है तो हमको काय को डर लगे? हमें तो पता था अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तू तो बैठा है पीछे। अब सबने अपने अपने भोजन की थैली निकाली और भगवान को पवाने लगे। मधुमंगल नाम का सखा भगवान का पूर्णमासी पुरोहितानी का पुत्र मधुमंगल, सबने कहा रे मधुमंगल तू क्यों कुछ नहीं लाया भगवान के लिए, लाला के लिए कुछ नहीं लाया? अब परिस्थिति खराब होने के कारण पुरोहित पूर्णमासी जी भैया यशोदा के साथ रहा करती थी, भोजन वगैरह किया करती थी उन्हीं के घर। आज कहा लाला मैं तो स्वयं तेरे घर का पान करता हूँ, मैं क्या लाऊं? अब तू कुछ भी ला, लेकिन आज मैं प्रसाद पाऊंगा, अगर आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर का ही करूंगा। देखो भगवान सब जानते हुए भी लेकिन भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। आज मधुमंगल भागता भागता आया
माँ से कहा, माँ राजा नंद के लाला ने और आज अपने घर को भोजन मांगो है और कछु हुए तो कनक बाकी लाइन दे दे। पूर्णमासी कहती है, पुत्र घर में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी था वो हम पान कर चुके। मधुमंगल ने कहा, माँ छीके में देख कुछ तो बचा होगा। जैसे ही छीके में देखा तो पूर्णमासी ने कहा, लाला ये 3 दिन बासी कड़ी है और देख वो राजा का पुत्र है, राजा का लाला है। अरे वो मेवा मिश्री माखन पेड़े खाने वाला है, क्या वो ये 3 दिन बासी खट्टी खड़ी पान कर पाएगा क्या? आज जब ऐसा कहा तो मधुमंगल ने कहा कि माँ दे दो, जो होगा सो वहां जाकर देखेंगे। आज जैसे ही मधुमंगल 3 दिन बासी कड़ी लेकर के पहुंचा, आज देखा कि भगवान 56 प्रकार का भोग पा रहे हैं। किसी के घर मालपुआ है, किसी के घर पूरी, किसी के घर हलवा, किसी के घर मेवा माखन मिश्री खा रहे। मधुमंगल ने जैसे ही हांडी देखी, खूब खटांग आवे महाराज उसने विचार किया कि सच ही कहा था कि ये तो राजर्षि भोग प्रदान करने वाला है, क्या ये कड़ी पी पाएगा? तो आज मधुमंगल झाड़ के, करीले के झाड़ के पीछे छुपकर वो कड़ी पीने लगा। बोले अगर मैं लेके गया तो ये पीगा, अगर मैं कड़ी लेकर गया तो ये कृष्ण पिएगा, इसलिए मैं पहले ही समाप्त कर लेता हूँ। पीने लगे सखाओं ने कहा, मधुमंगल अभी तक नहीं आया। एक सखा ने देखा, रे कृष्ण देख तो ये मधुमंगल तो चोरी चोरी कहा करे। आज जैसे ही ठाकुर जी ने देखा महाराज मधुमंगल ने सारी कड़ी पी ली, जल्दी जल्दी पी रहा था ना तो मुख में फैलती चली गई कड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित परम पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा आज मधुमंगल के मुख में लगी हुई कड़ी को चाटने लगा। अगर कड़ी आसपास लग जाए ना तो घिनापन लगे महाराज, लगता कि नहीं लगता कि कैसे वो मुख भी नहीं धोया। लेकिन परमात्मा का भाव देखो, सिर्फ भाव की बात है। हम 56 भोग ले आते हैं, हम कुछ भी प्रसाद बना ले, भगवान केवल भाव से लेते। कभी देखा कि एक पूड़ी गायब हो गई हो, कभी देखा कि प्रसाद की थाली से एक पूड़ी गायब हुई हो? भगवान केवल भाव से पान करते हैं। अब चाट रहे भगवान, जल्दी जल्दी पानी पियो तो फैल जाता है ना, उसी प्रकार कड़ी फैल गई। तो परमात्मा मधुमंगल के मुख में लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। आज जब ये दृश्य ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से देखा कि अरे ये कैसा परमात्मा है, संपूर्ण लोगों का यश जिसके सामने नतमस्तक होता हो, ऐसा परमात्मा 3 दिन बासी कड़ी किसी के मुख में लगी चाटता है। ब्रह्मा जी को संशय हो गया, बोले ये वो नहीं है। जबकि भगवान जब प्रकट हुए ना तो संपूर्ण देवताओं ने स्तुति की थी, लेकिन फिर भी भ्रम हो गया। वो भ्रम हुआ तो मन कहने लगा कि ये वो परमात्मा नहीं है जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, ये तो कोई और है। बोले परीक्षा करनी चाहिए कि ये वही परमात्मा है या कोई और है। परीक्षण के लिए आज ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को, सभी गाय बछड़ों को ब्रह्मलोक में योग सैया पर लिटाया।
जहाँ काल का प्रभाव नहीं होता है। आज जैसे ही भगवान जी ने देखा, ठाकुर ने देखा कि ना ग्वालवाल है ना गाय बछड़ा है, क्या करें। भगवान जी रोने लगे। अब तो ब्रह्मा जी को निश्चित हो गया कि हो ना हो ये भगवान, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। जैसे माता पार्वती को, जैसे माता सती को हुआ था, जब श्री राम जी लता पत्ताओं से माता जानकी जी का पता पूछ रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्री, हे खगमृग हे मधुकर श्री, कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी प्रकार आज भ्रम संशय ब्रह्मा जी को हुआ कि भगवान भी रोने लगे। जो रोए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। और आप अपनी भाषा में कहते हैं वो कैसा भगवान है जिसे कष्ट हो जाए। लेकिन भगवान कहाँ आए हैं? इस संसार में। और संसार क्या है? दुखालय। ये संसार दुखालय है महाराज, दुखों का सागर है। अगर यहाँ आए हो तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, बोले किसने किया ये काम? बोले ब्रह्मा ने। अच्छा, बेटा बाप से चालाकी करने लगा है, हमसे ही। आज भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे। आज परमात्मा ने जितने गाय, जितने बछड़े, जितने ग्वालवाल सब समान रूप से प्रकट कर लिए। आज सभी घर पर पहुंचे। एक वर्ष बाद भगवान ब्रह्मलोक में गए। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपालों से कहा देखो बहुत सारे बहरूपिये ब्रह्मा घूम रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप लिया कि बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं, और अगर कोई हमारे जैसा ब्रह्मा आ जाए तो भीतर मत आने देना। और प्रवेश कर गए। अब जब असली वाले ब्रह्मा आए, द्वारपालों ने कहा रुक जाओ। बोले क्या करते हो? दास होकर के, सेवक होकर के स्वामी का मार्ग रोकते हो। बोले बहुत देखे तुम जैसे स्वामी, बहुत देखे तुम जैसे स्वामी। बोले ऐसा क्यों कहते हो? बोले हमारे स्वामी तो भीतर बैठे, तुम तो ढोंगी हो, बहरूपिये हो। आज ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा महाराज, तो भीतर भगवान जिस प्रकार शेष सैया पर बैठते हैं, उसी प्रकार पांव पर पांव रख करके, हाथ पे सिर लगा करके बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए। बोले काम खत्म। बोले हमसे ही चाहती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करती है, राजा
उस समय ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। 40 मंत्रों के बाद भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और उधर जब इंद्र आया और इंद्र ने केवल मात्र 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्रह्मा तो भगवान के और ज्यादा नजदीक है, त्रिदेव में एक है, फिर 40 मंत्रों में भी क्षमा नहीं किया, ऐसा क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने हमें हमारे सखाओं से, हमें हमारे ग्वाल वालों से 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए उनका काम क्षमा योग्य नहीं है। और इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक हमें सारे ब्रजवासियों के समीप रखा, इसलिए 10 मंत्रों में केवल मात्र इंद्र को क्षमा कर दिया। ऐसे करुणावान है हमारे ठाकुर गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान चीर चोरी करते हैं, कोई कहता है कि वो कैसा भगवान है जो स्त्रियों को निर्वस्त्र देखना चाहता है। वो कैसा भगवान है जो स्त्रियों को निर्वस्त्र देखना चाहता है। पहले का समय